भारत कलाओं का धनी देश है और अलग अलग क्षेत्र के अनुसार बहुत सारी कलाएं हैं। इनमें से कुछ कलाएं ऐसी थीं जिनको मान्यता मिली, लोगों ने पसंद किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी कलाएं भी थीं जो कहीं खो गईं। इन्हीं में से एक है बुंदेलखंडी परंपरा। बुंदेलखंडी कला को वो स्थान नहीं मिला जो स्थान देश की दूसरी कलाओं को मिला। जबलपुर का एक परिवार बीते 160 सालों से बुंदेलखंडी परंपरा से जुड़ी कला की दुर्गा प्रतिमाएं बनाता चला आ रहा है। किसी जमाने में जब जबलपुर में कलकत्ता से आए लोगों ने दुर्गा पूजा की तो उस पंडाल में जबलपुर के स्थानीय लोगों को आने की अनुमति नहीं दी। इसी से गुस्साए लोगों ने तय किया कि वे खुद अपनी दुर्गा प्रतिमाओं को स्थापित करेंगे और एक स्थानीय कलाकार को दुर्गा प्रतिमा बनाने का काम दिया गया। इस परिवार ने जो प्रतिमा बनाई, आज भी 150 साल बाद उसी ढंग की प्रतिमाएं यह परिवार बना रहा है और इनकी बनाई दुर्गा प्रतिमाओं को न केवल जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल के लोग खरीद कर ले जाते हैं। हालांकि परिवार के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, कोई वकील है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन उन्होंने अपनी इस पुश्तैनी परंपरा को जिंदा रखा है और बुंदेली कला की इन अद्भुत प्रतिमाओं को वे अभी भी बना रहे हैं। उनका कहना है कि इन प्रतिमाओं को बनाने में लगभग पूरा साल लग जाता है। ये श्री कुंजीलाल मूर्तिकार दीक्षितपुरा जबलपुर के मूर्तिकार हैं और ये बुंदेलखंडी प्रतिमाओं का निर्माण हमारे परिवार में लगभग 160 साल से 170 साल हो गए ये निर्माण होता हुआ आ रहा है। और ये कल्पना शायद हमारे पूर्वजों की है। जिस तरह की प्रतिमाएं ये बनती हैं ये बुंदेलखंडी हैं और 170 साल से ये ऐसे ही निर्माण होती आ रही है। शहर के जबलपुर शहर का चल समारोह की मुख्य प्रतिमाएं जो हम बनाते हैं और 155 साल से यहाँ पर विराजमान हो रही हैं। इसके साथ साथ जबलपुर के आसपास मध्य प्रदेश के काफ़ी शहरों में ये प्रतिमाएं जाती हैं जो वो भी लगभग ऐसे ही हो गई है, लगभग 100 साल, किसी को 80 साल ऐसी हो गई है। और इसी तरह ये हमारे पूर्वजों की कल्पना है। जो शुरुआत हुई दशहरे की चल समारोह की और मूर्ति निर्माण हुआ है ना, तो तब से काम कर रहे हैं। लगभग ये 7वीं पीढ़ी है जो इसका निर्माण कर रही है। जी, इस शैली को हम बुंदेली शैली कैसे कहें? क्या इस शैली को बुंदेली शैली कहते हैं। जिस हिसाब से पहले के ज़माने में महिलाएं जेवर पहनती थी, ये हाथ के ही देख लीजिए आप। ऊपर चूड़ा है, फिर इसके बाद बंगड़ी है, फिर दोहरी, इसको दोहरी कहते हैं, और ये आखिरी तो का है कूना है। ये है आइटम। ऐसे ही पैर के देखें अपन तो पैर में है, तोड़ल है, पायजेब है। ये सब आइटम जो है ये पुराने समय में महिलाएं लोग पहनती थी, है ना। और ऐसे गले का है, ये ठुसी है, ये बिचौली है, इसको कहते हैं। वही परंपरा आज भी चली आ रही है और माता वैसी विराजमान होती है। एक से ही आप मूर्ति बनाते? बिल्कुल एक से ही प्रतिमाएं का निर्माण होता है और साले जितने भी ग्राहक हैं सभी जो रखने वाली समितियां हैं लगभग 60 से 100 साल 150 साल पुरानी समितियां हैं। कला के इस रूप को इन कलाकारों ने जिंदा रखा है, लेकिन सरकार को भी अपने स्तर पर बुंदेल की इस कला को मान्यता दिलाने के लिए कुछ काम करना चाहिए, ताकि दुनिया को तो पता लगे कि बुंदेलखंड में भी कुछ अद्भुत कलाएं हैं जो यदि लोगों को पसंद आएंगी तो बुंदेलखंड के कलाकारों को भी काम मिलेगा। विश्वजीत सिंह, ATV भारत, मध्य प्रदेश।